नमस्कार, कश न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। रुपौली का उपचुनाव चल रहा है, जहां जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शंकर सिंह दोनों से आगे चल रहे हैं। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी। असल में चुनाव त्रिकोणीय नजर आ रहा है, जहां एक तरफ जेडीयू, आरजेडी और तीसरी तरफ जो शंकर सिंह हैं जो लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो अभी फिलहाल 1036 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी 6 राउंड तक पीछे थे और उसके बाद अब अचानक 1036 वोटों से आगे हो गए हैं। तो जेडीयू के कलाधर मंडल पीछे हुए, जो अभी तक फिलहाल आगे चल रहा है। तो तीसरे नंबर पर चल रही हैं बीमा भारती। अगर बात करें तो नंबरिंग की, तो पहले नंबर पर शंकर सिंह जो निर्दलीय है, सेकंड पे कलाधर मंडल जो जेडीयू से हैं, और तीसरे में आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती चल रही हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे पीछे बीमा भारती नजर आ रही हैं और सबसे आगे नजर आ रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले शंकर सिंह। तो 7वें राउंड की मतगणना हो चुकी है। 1036 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। जेडीयू के कलाधर मंडल पीछे हो गए, जो अभी तक छठे राउंड में जो आगे चल रहे थे, 7वें राउंड में वो पीछे हो गए। तो तीसरे नंबर पर चल रही हैं राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बीमा भारती। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पूर्णिया ब्यूरो हेड प्रफुल्ल झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, बताएं कि अचानक जो इंडिपेंडेंट था, वो खिलाड़ी जिसके सर पर किसी टीम का ताज नहीं था, वो सबसे आगे निकल गया, क्या कहेंगे आप? देखिए कासिफ, हमने सुबह ही बताया था, जब शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनसे हमारी जब बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए, अभी पहला और दूसरा राउंड ही हुआ था। ये हम बात कर रहे हैं कम से कम 1 घंटा पहले की। तो उन्होंने कहा था धैर्य रखिए, जब आप 7वें राउंड में पहुंचेंगे तो हम लीड जरूर करेंगे। और वो दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से जिस शंकर सिंह ने 1036 वोट से जो है वो अभी तक लीड बना लिए हैं। क्योंकि जो जदयू के जो कलाधर मंडल हैं, प्रत्याशी हैं, हम लोग तभी सुबह से बात कर रहे थे कि लगातार वो 5000 6000 वोट से वो लीड कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है शंकर सिंह वो अब आगे बढ़ गए हैं 1036 वोट से। तो कुल मिला कहा जा सकता है कि जिस तरह से शंकर सिंह ने कहा था कि 25 वर्षों से लगातार जनता के बीच हैं, चुनाव हारते हुए भी वो लगातार जनता के बीच जाने का काम कर रहे थे, हर जनता के सुख दुख में खड़ा होने का काम किया था। तो वो अब दिखाई पड़ रहा है कि उनका जो कहना था कि हम 50,000 मत से ये चुनाव को जीतेंगे, तो वो अब जो है धीरे धीरे अब जो है वो दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से वो अब आगे बढ़ रही हैं। और आगे बढ़ते हुए जो है वो बीमा भारती को भी पीछे छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो लगातार वहां से चुनाव जीत रही थी। सबसे बड़ा बात अब सवाल ये उठता है कासिफ इस चुनाव में, इस उपचुनाव में, कि तेजस्वी यादव का जो एक चेहरा था वो सीमांचल से गायब होता हुआ दिख रहा है। पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया गया था और वहां से जो है पप्पू यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बीमा भारती चुनाव जीत गए थे। बीमा भारती जो है वो चुनाव हार गई थी काफी मत के अंतराल से। तो ये अब चीज है कि सीमांचल से कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है कि सीमांचल से तेजस्वी यादव की जो पकड़ है, जो उनका वोट बैंक है, उस पर से कहीं जो है वो ढीला पड़ रहा है। बीमा भारती अभी तीसरे नंबर पे है, मात्र 20,000 वोट उनको आया है। वो अभी आई भी थी यहाँ पर, लेकिन मीडिया से बात नहीं की, वो सीधे गाड़ी में बैठ गई। उनका कहना था कि भवानीपुर और रुपौली को खुलने दीजिए, उनका ईवीएम खुलने दीजिए, हम आगे होंगे। लेकिन डायरेक्टली वो कैमरा पे आके कुछ नहीं बोल रही। तो अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार पे जितना विश्वास जनता जता रही थी, नीतीश कुमार पे जिस तरह से आस्था था, वो कलाधर मंडल को चेहरा बनाए थे। तो कलाधर मंडल जो है वो अब दूसरे नंबर पे आ गए हैं 7वें राउंड के खत्म होने के बाद। तो ये शंकर सिंह की एक जीत है। शंकर सिंह ये मान भी रहे थे, ये सुबह से भी बोल रहे थे, और जिस तरह से हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे थे तो एक चीज देखने को मिल रहा था कि शंकर सिंह का जो वोट बैंक है वो सब बूथों पे नजर आ रहा था। सब बूथ पे जो है उनका कुछ ना कुछ मत जरूर था। वहां पे पब्लिक के बीच में वो जा रहे थे। पब्लिक का कहना था कि 25 साल से जो है ये लगातार हम लोग का सेवा कर रहे हैं, हमारे हर सुख दुख में पहुंचते हैं, तो इस बार इनको उपचुनाव में मौका दिया जाए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो 2025 के असेंबली चुनाव में उनको क्या करता है, फिर हम लोग जो है सबक सिखाएंगे। लेकिन इस बार हम लोग शंकर सिंह को मदद करेंगे। तो अब ये देखना है कि अभी जो 1036 का इनको वोट मिला है, जो बढ़त बनाए हुए हैं, तो उस पर कायम रह सकेंगे नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अभी 7 राउंड कंप्लीट हुआ है, अभी भी 6 राउंड की जो गिनती है वो होनी बाकी है। तो इसमें देखना होगा कि कलाधर मंडल क्या पीछे ही रह जाएंगे, या नीतीश कुमार के नाम पे जो जनता है, जो मत दिया है, जो वोट दिया है, कलाधर मंडल चेहरा बने हैं। पूरे बिहार सरकार की टीम यहाँ लगी हुई थी, पूरी बिहार सरकार की काबीना मंत्री यहाँ लगे थे, प्रदेश से लेके जिला स्तर के जो नेता हैं वो यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे। तो ये सवाल है कि निर्दलीय प्रत्याशी ने जो है अभी तक
जो यहाँ से जदयू के कलाधर मंडल है उनको शिकस्त दे दिया है 1036 मतों से। कासिम जी, तो प्रफुल्ल, अगर हम जानना चाहें कि आखिरकार वो जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं बिहार के सियासत के, या वो भारी नहीं पड़ते नजर आ रहे हैं? फिलहाल जो भारी पड़ता नजर आ रहा है वो स्थानीय मुद्दा है, क्योंकि शंकर सिंह इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और उनके बाकियों के साथ तेजस्वी यादव और जैसा कि आपने कहा नीतीश कुमार जैसे और उनके कैबिनेट मंत्री लगे हुए थे। लेकिन फिलहाल उसके नतीजे जो है 7वें राउंड के बाद कुछ अलग नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कासिम, हम ये कहेंगे कि स्थानीय मुद्दा जो है वो हावी रहा है और लोगों के दिलों और दिमाग पे एक चीज था कि शंकर सिंह लगातार चुनाव हार भी रहे थे, फिर भी वो जनता के बीच रह रहे थे। अस्पताल से लेकर सड़क तक की लड़ाई वो लड़ रहे थे जनता के लिए। तो इसलिए शंकर सिंह भी मतलब ये उनको भी निश्चिंत था कि वो इस चुनाव में जरूर आगे बढ़ेंगे। और सुबह जब हमसे उनकी बात हो रही थी, उनकी पत्नी से बात हो रही थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि थोड़ा धैर्य रखिए, रुझान धीरे धीरे आने दीजिए, राउंड बढ़ने दीजिए, हम बढ़त बनाएंगे। और वो बढ़त बनता हुआ अब दिख रहा है। अब शंकर सिंह यहाँ आगे हो चुके हैं। तो ये अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार ने जिस तरह से कलाधर मंडल पर को चेहरा बनाया था, पूरी लेसी सिंह यहाँ पे पूरी तरह से काम की थी, उनके काम को जो है सारे बिहार सरकार के मंत्री हैं वो लेके पब्लिक के बीच में गए थे। तो अब ये है कि अगर कलाधर मंडल पीछे रह जाते हैं तो ये भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार को भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि शंकर सिंह लोगों के बीच में थे। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि तेजस्वी यादव के हाथ से सीमांचल निकलता जा रहा है। उपचुनाव में ये जो परिणाम आ रहे हैं ये तेजस्वी यादव के लिए सोचने की बात है। बीमा भारती को दाव लगाया था उन्होंने, वो दाव फैल होता हुआ दिखा है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा है कासिम कि किस तरह से वो तीसरे नंबर पे चले गई। लगभग 5 लाख पर चुनाव हारी है। 27,000 मत मात्र उसको लोकसभा चुनाव में आया और फिर उनको रुपौली से विधानसभा से उपचुनाव में उनको प्रत्याशी बनाया गया था। तो ये सब चीज समीकरण है बिल्कुल इस चुनाव के बाद। जैसा आप बता रहे हैं कि सीमांचल का जो क्षेत्र कभी आरजेडी का गढ़ माना जाता था, कुछ हद तक उसमें फिसलन जरूर नजर आ रही है आरजेडी के हाथों। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी जाकर और पूरी जो पावरफुल सरकार है उसने जाकर कलाधर मंडल के लिए वोट मांगा। लेकिन शंकर सिंह अपने बिना पर फिलहाल 7वें राउंड में सही, लेकिन आगे तो हो गए, अभी कई राउंड से बाकी हैं, फैसला बाकी है। लेकिन फिलहाल रुझान जो है वो कई सियासी चेहरों को दिखाता है और यहां भी दिख रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बना रखें। शंकर सिंह की पत्नी है अभी हमारे साथ में, प्रतिमा जी। कासिम जी 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 जरूर बात करें जी। मैं उनसे बात करता हूं, करने का प्रयास कर रहा हूं। शंकर सिंह की पत्नी है प्रतिमा जी, वो आई हुई हैं। 1036 मत से शंकर सिंह यहाँ विजयी चल रही हैं। देखिए प्रतिमा जी आई हुई हैं जी। देखिए प्रतिमा जी हैं, जिला परिषद है, शंकर सिंह की पत्नी है। दोनों पति पत्नी लगातार मेहनत कर रही थी क्षेत्र में जाके। क्या कहेंगी, परिणाम अब लग रहा है रुझान जो है वो परिणाम में बदलेगा? 1036 वोट से आगे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता भगवान ने ही इस बार मन बना लिया था कि इस बार जो है पूर्व विधायक श्री शंकर सिंह जी को भारी से भारी मत दे करके उनको इस बार विधायक बना के पटना भेजना है विधानसभा में। अच्छा, इतने लोग थे, इतने मजबूत उम्मीदवार सब थे, वो शंकर सिंह अकेले थे, इतने बड़े बड़े काबीना मंत्री सब यहाँ पहुंचे, विपक्ष के नेता पहुंचे, फिर भी शंकर सिंह, ऐसा क्या आप लोगों ने किया है? मेरे पति पूर्व विधायक शंकर सिंह जी 365 दिन 24 आवर रुपौली विधानसभा की जनता के लिए समर्पित रहते हैं। किसी को मरनी हो गया, किसी को जो है बीमार पड़ गया, कोई किसी को शिक्षा विभाग में कोई जरूरत है, किसी को ट्रांसफर पोस्टिंग है, या कोई, मैं पूर्व चेयरमैन भी रह चुकी हूँ और मेरा 14 प्रखंड था और मैं निर्विरोध चेयरमैन बनी थी। मेरे पति ने मुझे बहुत सहयोग करके चेयरमैन बनाया और जिला परिषद में पूरे बिहार में निर्विरोध मतलब भारी से भारी मत से मैं जिला परिषद 05 से जीती थी। और मुझे वहाँ की जनता नेता के रूप में नहीं, बेटी के रूप में वहाँ पे हमको सेवा करने का मौका दिया। और मैं दिन क्या रात के एक लेडीज होकर के हमको जनता जिस परिस्थिति में खोजती थी, मैं सहृदय उपस्थित रहती थी। दोनों पति पत्नी, वही पूर्ण विश्वास पे मैं चुनाव निर्दलीय मेरे पति लड़े। तो क्या लगता है कि ये जो अभी जो रुझान आ रहा है ये बढ़त बनेगा? कितना वोट से? बिल्कुल बनेगा, कहा नहीं जा सकता है कितना वोट से बढ़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा जब क्षेत्र संख्या 05 आएगा तो और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगा, क्योंकि रुपौली की भगवान स्वरूप जनता ने एक एक मत दे करके मेरे पति को पूरा आशीर्वाद दिया है। और मेरे वोटर्स को लाठी डंडा हर तरह से टॉर्चरिंग किया गया, मारा गया, पीटा गया, लेकिन मेरा जनता भगवान कभी नहीं डरा। सब लाठी खा करके भी पूरा
वोट किया है। गोड़ियर में इस तरह का लाठीचार्ज हुआ, मैं वहाँ पे गई, मेरे वोटर के साथ अत्याचार हुआ, पूरा उंगली फट गया, पूरा सब महिला वोटर के साथ, जेंट्स वोटर के साथ, बुजुर्ग वोटर के साथ। लेकिन मेरा जो विश्वास था जनता के प्रति और जनता को जो मेरे प्रति विश्वास था, ये अटल रहा। इसी विश्वास से मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि मेरे पति ने जो 25 साल से सेवा किया है रुपौली की जनता के लिए, जनता इस बार उनको आशीर्वाद देकर के विधानसभा पहुँचाएगी। ये थे, देखिए प्रतिमा देवी थी, बड़ा उनका सीधा कहना है कि अटल विश्वास है उनको जनता के प्रति। और हम आपको बता भी दें कि 150 लोगों पे जो है भंगड़ा में वहाँ पे उपद्रव हुआ था, वहाँ पे पुलिस और पब्लिक के बीच में मुठभेड़ भी हुआ था। 150 लोगों पे मामला दर्ज किया गया था, उसमें शंकर सिंह के 150 समर्थक थे, उनके ऊपर में ये प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब इनका विश्वास है कि 05 जो इनका क्षेत्र है, जो जिला परिषद का क्षेत्र है, वहाँ अगर जब ईवीएम खुलेगा तो और भी बढ़त मिलेगा। ये पूरी तरह से मतलब आप निश्चिंत हैं कि अब जो है जीत शंकर सिंह पर जो है वो मोहर लगने वाला है। जनता जो है वो अब जो है शंकर सिंह को चुनने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कासिफ कि अभी तो 7वां राउंड कंप्लीट हो गया है, 6 राउंड की गिनती और बची हुई है। किसका पलड़ा भारी होता है, रुझान किसके प्रति जा रहा है और परिणाम क्या आएगा, ये 6 राउंड का और इंतजार करना होगा कासिफ जी। तो 6 राउंड के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिरकार किसके सर पे सेहरा बंधा है। लेकिन फिलहाल लड़ाई जो है वो कांटे की टक्कर के तौर पे चल रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।